दोस्तों, लद्दाख विवाद के बाद जिस तरीके से भारत ने अपने मिसाइल पावर को बढ़ाया है, उसने चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत की एक मिसाइल का तोड़ भी चीन नहीं निकाल पाता कि डीआरडीओ उसके सामने एक दूसरी मिसाइल लाकर खड़ी कर देता है। चीनी एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि भारत अपने स्वदेशी मिसाइलों के साथ साथ अपने मित्र देशों के साथ भी मिसाइल बनाकर चीन को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक भारतीय मिसाइल फिलहाल के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं। इसके अलावा भारत ने अपने करीबी दोस्त इजरायल के साथ मिलकर जो ब्राक 8 एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, वो चीनी नौसेना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहले ही हम भारत की ब्रह्मोस का तोड़ नहीं निकाल पाए और अब ब्राक 8 मिसाइल को लेकर भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों, द एशियन न्यूज की ओर से एक खबर सुनने को मिली कि भारतीय वायुसेना और थल सेना के लिए खरीदी जाने वाली 1000 ब्राक 8 मिसाइल किट की पहली बैच रोल आउट कर दी गई है, जिन्हें जल्द ही ब्राक 8 मिसाइल में फिट करके दोनों सेनाओं के लिए मुहैया करा दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्राक 8 मिसाइल भारत और इजरायल दोनों देशों की तरफ से बनाई गई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे खासतौर पर दुश्मन के एरियल टारगेट जैसे कि फाइटर जेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को बीच हवा में ही नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। चीनी मीडिया सेनवा के मुताबिक भारत इजरायल की ब्राक 8 मिसाइल से फाइटर जेट्स का बचना नामुमकिन है। भले ही इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक सीमित हो, लेकिन इसके इंटरसेप्ट जोन में जो भी आएगा वो वापस लौटकर नहीं जा सकता। और ये बात भारत भी भली भांति जानता है, इसलिए वो अपनी तीनों सेनाओं के लिए इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बड़े पैमाने पर तैयार कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि भारत की ब्रह्मोस को अगर कोई रोकने की क्षमता रखता है तो वो भारत इजरायल का ब्राक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही होगा। इन 1000 मिसाइल किट को बनाने के लिए पिछले साल तकरीबन 750 करोड़ रुपए भारत की कल्याणी ग्रुप और इजरायल के राफेल एडवांस सिस्टम को दिए गए थे, जिन्होंने तय वक्त पर इन मिसाइल किट्स की आपूर्ति डीआरडीओ को कर दी है, जिन्हें ब्राक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगाकर आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप भी ब्राक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि इसकी मारक क्षमता दूसरी मिसाइलों के मुकाबले काफी कम दिखाई पड़ती है। वहीं दोस्तों, आज हम जो आपको दूसरी खबर बताने वाले हैं, उसे सुनकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन को इतना बड़ा घाटा हुआ है कि अगर आप उस अमाउंट को कंपेयर करें तो किसी छोटे मोटे देश की टोटल अर्थव्यवस्था होती है। और ठीक उसके उलट भारत ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। भारत ने अब सबसे लंबी छलांग लगा ली है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उसके लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं चीन के घाटे के बारे में, क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक चीन के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि चीन के खजाने में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। और दोस्तों, ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 34 अरब डॉलर की है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इसे कंपेयर करें तो अगर आप इस अमाउंट के बदले दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 खरीदने जाएं, तो दोस्तों आप इस अमाउंट से 350 F-35 लड़ाकू विमान खरीद पाएंगे और साथ के साथ आपको मिसाइलें भी फ्री में मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, 350 F-35। अगर आपको इसका अंदाज़ा अभी भी नहीं हुआ तो हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देते हैं। ये 34 अरब डॉलर को अगर भारतीय रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो इसकी कीमत तकरीबन 2,55,000 करोड़ रुपए बैठती है। दोस्तों, अगर इसके बदले आप लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहें, जिसकी एक कार की कीमत लगभग 3 करोड़ की होती है, तो 34,000 डॉलर के बदले आपको तकरीबन 85,000 लैम्बोर्गिनी मिल सकती है। दोस्तों, अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि चीन को कितना बड़ा घाटा हुआ है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये चीन का पिछला 1 साल का घाटा हो, बल्कि चीन ने ये घाटा कमाया है 1 महीने के अंदर। और दोस्तों, ये आंकड़ा दिया है चीन ने, जबकि चीन के आंकड़ों पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि चीन हमेशा से ही अपनी अर्थव्यवस्था के आंकड़े छुपाता आया है। ऐसे में जो इंडिपेंडेंट अर्थशास्त्री हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि ये आंकड़ा इससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और चीन की गिरावट आश्चर्यजनक इसलिए भी है क्योंकि आज की तारीख में चीनी अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से खुली हुई है। वहाँ पर लॉकडाउन कहीं पर भी नहीं है। पूरी दुनिया को कोरोना का प्रसाद बांटकर अब चीन खुद व्यापार कर रहा है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि चीन की अर्थव्यवस्था में ऐसी गिरावट आ रही है तो वो क्यों? दोस्तों, आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार तो सामान एक्सपोर्ट करके ही कमाया जाता है, वो चीन एक्सपोर्ट कर ही रहा है और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी गिरावट चीन के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, इसके पीछे कई सारे कारण हैं।
बताया जाता है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो लगातार चीन को छोड़कर भाग रही हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें जुड़ा हुआ है। दूसरा मेन कारण इसमें ये बताया जा रहा है कि चीन की वो कंपनियां जो चीन को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार कमा कर देती हैं, जैसे कि अलीबाबा एंट ग्रुप, चीन ने इन्हीं को क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति खुद के देश के लिए ही भस्मासुर बन चुके हैं। ये बहुत बड़े फैक्टर हैं जो चीन की गिरावट में बताए जा रहे हैं और आने वाले समय में ये गिरावट लगातार बनी रहेगी। वहीं दोस्तों अगर बात करें भारत की, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक और बार खुशखबरी देखने को मिली। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार तकरीबन 4 अरब डॉलर बढ़कर 581 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ये बहुत ही अच्छी वृद्धि है और साथ ही बहुत बढ़िया भी है। बढ़िया इसलिए भी है क्योंकि पिछले ही हफ्ते भारतीय मुद्रा का बहुत बुरा हाल था। पूरे एशिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस देने वाला रुपया बन चुका था, जिससे कि हमारे यहाँ पर काफ़ी गिरावट आई थी। ऐसे में भारतीय विदेश मुद्रा भंडार का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था और वो बढ़ा भी है और ये बढ़त काफ़ी अच्छी भी रही है। तकरीबन 4 अरब डॉलर, यानी कि अगर इसे भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए हमारा खजाना बढ़ा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि भारतीय विदेश मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर कभी का क्रॉस कर जाता, लेकिन दिक्कत ये थी कि भारत इससे बीच बीच में पैसे निकाल रहा था, क्योंकि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना भी है, तो इसमें विदेशी मुद्रा भंडार को ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका भारत ने इस्तेमाल भी किया, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था स्टेबल बनी हुई है, चाहे भारत में कोरोना के केस बढ़ ही क्यों ना रहे हों। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों के मन में सवाल होगा कि विदेशी मुद्रा भंडार से आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि हम दुनिया में कोई भी चीज़ इंपोर्ट करवा सकते हैं जिस चीज़ की हमें कमी लग रही हो। दूसरी बात यह है कि यह महंगाई को कंट्रोल करने में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे अहम रोल होता है। उदाहरण के तौर पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तकरीबन 20 से 30 अरब डॉलर है आज की तारीख में। ऐसे में अगर मान लें कि कल को भारत और पाकिस्तान दोनों जगह चीनी का उत्पादन कम होता है, तो उसके दाम बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। ऐसे में हमारी सरकार तो चीनी का आयात कर लेगी, यानी कि दूसरे देशों से चीनी खरीद लेगी। जो दूसरे देश हमें चीनी देगा वो अपनी पेमेंट या तो डॉलरों में लेगा या फिर सोने में, लेकिन ज़्यादातर पेमेंट डॉलर में ही की जाती है। ऐसे में भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार से थोड़ा सा डॉलर निकालेगा और चीनी खरीद लेगा। जब ये चीनी बाजार में आएगी तो फिर से स्टॉक फुल हो जाएंगे और जब चीनी ज़्यादा हो जाएगी तो दाम कम हो जाएंगे। ऐसे करके ही महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कर पाएगा क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत ही लिमिटेड विदेशी मुद्रा भंडार है। इसके अलावा दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में चीज़ों के दामों में कितना बड़ा अंतर है। इसके अलावा दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।